बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं अंधकार से उजियारे की ओर। आत्मा से परमात्मा का मिलन, ध्यान। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ और गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरी लंबी सांस नाभि तक। समस्त वायु प्राण नाभि के नीचे एकत्र करें, खींचें। नाभि को अंदर की तरफ संकुचित करें। नाभि चक्र को दबाएं और ऊपर की ओर हवा को लेकर आए मस्तिष्क तक और जाने दें। प्राणायाम, ये आंतरिक प्राणायाम है, इसको जारी रखें। इस प्राणायाम से शरीर की समस्त नर नाड़ियां, स्थिर और अस्थिर नाड़ियां समस्त क्रियाशील हो जाती हैं। शरीर को सीधा रखें। आंखें खोलें, सामने की ओर देखें। फिर धीरे धीरे बाएं, जितना धीरे देख सकते हैं। और जब पीछे की ओर देख रहे हैं तो थोड़ा सा दबाव डालें, खींचें। फिर धीरे धीरे सामने की ओर, आंखें कोमलता से बंद, आराम। फिर खोलें, बाएं, धीरे धीरे बाएं देखें। आंखें खोले रखें, बंद ना करें। खींचे बाएं से बाएं और धीरे धीरे वापस। आंखें बंद, आंखें खोली। अब आसमान की ओर देखें। धीरे धीरे आसमान की ओर खींचें। धीरे धीरे वापस सामने की ओर। आंखें बंद कर लें। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपने आसमान की ओर देखा तो आपकी आंखों में तकलीफ पहले से ज्यादा हुई। ये अनुभव करते चलें कि हमें कहाँ पर दृष्टि दौड़ानी है। अब आंखें खोलें और नीचे की ओर देखें। गर्दन को ना झुकाएं। धीरे धीरे सामने, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरी लंबी सांस, गहरी लंबी। नाभि चक्र को दबाएं। ऊपर की ओर वायु को लेके जाएं। मस्तिष्क में रोकें। कुछ पल, कुछ सेकंड और जाने दें। पेट को दबाएं तो सांस अंदर, छोड़ें तो बाहर। इसका प्रयास बारंबार करें। देखिए, कीजिए।
थोड़ा जल्दी जल्दी रुकें, आराम करें। महसूस करें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां, चाहे वे जल की हो, चाहे थल की, आकाश की हो या पाताल की, समस्त शक्तियां आपके अंदर केवल और केवल एक नाम उच्चारण करने मात्र से ही अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। सो शब्द का उच्चारण करें, गहरी लंबी सांस। सो शब्द जैसे ही आप पेट को संकुचित करें, यह केवल शब्द है जो नाभि चक्र को प्रेस करने के लिए यानी दबाए रखने के लिए बोला जाता है। और इस शब्द के ऊपर समस्त शक्तियाँ जो वायुमंडल में हैं विराजमान होकर हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और हम उन सभी शक्तियों को आज्ञा चक्र की ओर लेके जाते हैं। वहाँ कुछ देर विश्राम कराते हैं और उसके बाद हंग शब्द द्वारा छोड़ देते हैं। आइए चलते हैं ध्यान सिमरन की ओर। जब हमने सांस ऊपर की ओर भरी तो शो शब्द सांस के ऊपर विद्यमान, सो खींचते हुए सो हम। एक बार पुनः प्रयास करें। ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको बोलकर बता रहा है, परंतु आपने उच्चारण करना है सांसों से। गहरी लंबी सांस भरें। सो सांसों में सो शब्द का आवाज सुने। हम हम सो हम सो हम सो हम। आपको सांसों के उच्चारण की आवाज आ रही है, परंतु आप अत्यंत शांत चित होकर भरें। सांसों की आवाज भी ना आए, इतना शांत हो जाएं। एकाग्रचित करें शरीर को, स्थिर करें शरीर को और मन को एक जगह यानी नाम के ऊपर सवार कर लें। चलती जाए। बहुत ही सुंदर शुरुआत। आप सभी भक्त सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा के अधीन हो चुके हैं, इसलिए उनका ध्यान आंखों में सदगुरुदेव भगवान जी की मूर्त
चरणों का ध्यान, मुखारविंद का ध्यान और सांसों पे नाम सिमरन। शांत और शांत। यदि कोई विचार उठ रहा है तो उठने दें। आप अपना ध्यान सांसों पे और नाम पर रखें। विचार कुछ दिन उठते हैं, परेशान करते हैं, परंतु यदि आप लगातार नाम का उच्चारण कर रहे हैं तो विचार अपने आप सहज भाव से ही खत्म हो जाएंगे। जब भी आपका मन विचारों में उलझने का प्रयत्न करे और आपको होश आ जाए तो मन को डांट लगाएं। ए मन, तू सदगुरुदेव भगवान जी के सिमरन में है, ध्यान में है, साधना में है। वापस आ, क्योंकि जाप तो तुझे ही करना है। इस तरह मन को समझाते चलें। ये मन बहुत चंचल होता है, छोटे से बच्चे के समान। आपको छोड़कर कहीं भी कभी भी भाग जाता है, परंतु आप कान पकड़ के इसे लेकर आएंगे तो ये आपकी बात भी मानेगा, क्योंकि आप सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण कर रहे हैं और शरीर में समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को प्रवाहित कर रहे हैं, एकत्र कर रहे हैं। तो ये मन आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा और साधना में लगा रहेगा। बस प्रयास करते जाएं, चलते जाएं। ध्यान से संबंधित बहुत सी क्रियाएं आपको बताई जा चुकी हैं। जो आप कर भी रहे हैं, आइए पुनः स्मरण करते हैं उन विधियों का। जैसे आप सांस भर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, सो शब्द का उच्चारण करते हुए पेट को नाभि चक्र की ओर दबा रहे हैं और फिर सो शब्द की, उसके नाम की श्वास, सदगुरुदेव भगवान जी के नाम की श्वास जब हम मस्तिष्क कर लेके जाते हैं तो मस्तिष्क में रोक कर अंदर ही अंदर बार बार सोहम शब्द का उच्चारण करें और जब आत्म प्राण निकलने लगे तो वायुमंडल को हंग के द्वारा बाहर की ओर प्रवाहित कर दें। समस्त विकार शरीर के, आत्मा के, मन के हंग शब्द कहते ही बाहर की ओर जाएंगे। आइए एक बार इस क्रिया को दोहराते हैं। सो
ये दास बोलकर बता रहा है, परंतु आपने मुख से नहीं बोलना, केवल सांसें बोलेंगी, नाम मन जपेगा। क्रियाएं को जारी रखें जैसा आपको बताया गया है। 100 शब्द का उच्चारण मन ही मन करें और पेट को अंदर की ओर नाभि चक्र की ओर लेके जाएं और समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को अपनी सांसों पर नाम के साथ विराजमान कर कर अंदर की ओर प्रवेश कराएं और ऊपर की ओर संकुचित करें। दोनों आंखों पर उसका प्रभाव को महसूस करें और आंखों की पुतलियां इस तरह से ऊपर जाएं जैसे कोई ईंधन नीचे से आपको कोई शक्ति आंखों को प्रेस कर रही है और वह आज्ञा चक्र में जाकर बार बार ठहर रही है। जो साधक शुरुआती दौर में आज्ञा चक्र जाते समय आंखों को दुखन महसूस करते हैं, वह तिलक स्थान तक जाए। उसके बाद कुछ दिन के बाद मस्तिष्क के ठीक बीच में आज्ञा चक्र, वहां पर जाने का प्रयास करें। जो साधक चले गए हैं, पहुंच गए हैं, जिनकी सुरती लगती है, वह सुरती पे सदगुरुदेव भगवान जी के नाम को विराजमान कर चुके हैं। वे अपनी क्रियाएं करते रहें। जो क्रिया आप कर रहे हैं, ये योगिक क्रियाएं हैं। साधना स्थित होकर संत महापुरुष एवं ज्ञानी पुरुष इसी मार्ग से आज्ञा चक्र को खोलने का प्रयास करते हैं। केवल एक यही मात्र है, रास्ता है। आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने का। जहां आप शो शब्द का इस्तेमाल करते हैं साधना के लिए, यह तो वे हैं जो सदगुरुदेव भगवान जी के नाम से दीक्षित हैं। जो दीक्षित नहीं है, वे ओंकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओंकार मुंह से बोल भी सकते हैं, ध्वनि का उच्चारण भी कर सकते हैं, वाइब्रेशन महसूस भी कर सकते हैं। आइए एक बार पुनः प्रयास करते हैं ओम शब्द का। ओम। ओ। इस तरह आप ओम शब्द का उच्चारण भी कर सकते हैं। यह भी एक नाम है। प्रथम, सबसे प्रथम धरा पर एक ही नाम का उच्चारण हुआ और वह नाम है ओम। पार ब्रह्म परमेश्वर, तीनों लोकों के स्वामी, जिनको ओम शब्द के साथ याद किया जाता है। ओम शब्द वृत्ति में आते ही भगवान विष्णु का ध्यान आ जाता है।
ठीक इसी प्रकार जब हम जिस संत महापुरुष प्रभु का, अपने सतगुरुदेव भगवान जी का नाम का उच्चारण करते हैं तो उनकी मूरत सामने आ जाती है। सोहंग हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान जी का प्यारा मंत्र जो संत महापुरुषों द्वारा प्राप्त हुआ है, जब हम इसका उच्चारण ठीक प्रकार से करते हैं तो यह अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। कुछ समय जरूर लगता है प्रिय साधकों, परंतु जिस तरह से आप लगातार कुछ महीनों से बैठे हैं, आप पर इसका असर अवश्य हो चुका होगा और आप महसूस भी कर रहे होंगे। प्रातः काल अमृत बेला में उठना अपने आप में ही आप पर प्रभाव है। जो साधक अभी सर्दियों के समय अनुसार 3 बजे साधना में बैठ रहे हैं, आप ये मान लें आपके ऊपर सतगुरुदेव भगवान जी की दृष्टि हो चुकी है, तभी तो आप उनकी कृपा से उठ रहे हैं। आने वाले समय में सतगुरुदेव भगवान जी की अपार दया और कृपा अमृत बेला करने वाले साधकों पर होने वाली है। बस समय का इंतजार करें और चलते जाएं। धीरे धीरे आपके अंदर समस्त शक्तियां विराजमान होगी और आपकी मधुर वाणी कार्यरत हो जाएगी। यानी आपके मुख से जो शब्द निकलेगा वह सार्थक हो जाएगा। शांत और शांत। शांत। ए मन, तूने ही जाप करना है, इधर उधर ना भागने दें। गर्दन को सीधा रखें, शरीर को स्थिर कर लें। किसी भी तरह की खुजली, दर्द महसूस हो रहा है तो बस 10, 15, 20, 50 सेकंड तक यानी 1 मिनट तक आप स्थिर रहें। अपने आप को हिलने ना दें। कोई दर्द, कोई खुजली आपको महसूस नहीं होगी। उसके विपरीत आप अनंत आनंद महसूस करेंगे। शांत। नाम सिमरण सांसों से, जिह्वा से, होठों से जैसे बन सके करें। बस करें। एक ही लक्ष्य है, अपने सतगुरुदेव भगवान जी की याद में अमृत बेला करनी है। बस एक ही लक्ष्य। ध्यान लगना या ना लगना, यह
हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के ऊपर है, वह किस भक्त पर कैसी दया कर रहे हैं। इसलिए आप अपना कार्य करें, सद्गुरुदेव भगवान जी पर अपना कार्य करेंगे। अनंत गहराइयों तक शांति। आपका शरीर स्थिर, मन एकाग्रचित हो चुका है। अपने सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान करें, उनकी मूर्त को, उनके चरण पादुका को अपनी आंखों में बसाने का प्रयास करें। चलती जाएं अंधकार से प्रकाश की ओर। आंखों की अंदर की पुतलियों को आज्ञा चक्र की ओर लेकर जाने का प्रयास निरंतर जारी रखें। प्रथम दृष्टा अंधकार, वह भी बड़ा आनंदमय, अलौकिक ऐसा अंधकार जिसे देखने के लिए आपकी आंखें तरस जाएंगी और आप प्राय उस अंधकार को ढूंढने का प्रयास करेंगे। कारण केवल इतना ही है क्योंकि सुरती को पता है उस अंधकार में से ही परम पिता परमात्मा के प्रकाश की ओर जाना है। चलती जाए, बहुत अच्छा। सावधान, मन को लेकर सावधान रहें, क्योंकि जाप किसने करना है? मन ने। सिमरन भी मन ने ही करना है और मन रूपी सुरती ही भ्रमण करेगी अंदर के ज्ञान का, प्रकाश का, क्योंकि परमात्मा कहाँ है? भीतर है। इसलिए जो बाहर दिख रहा है वह सब ब्रह्मांड भीतर भी है। फर्क केवल इतना है, बाहर संसार है, अंदर अध्यात्म है। बाहर झूठ है, भीतर सत्य है। आंख बंद कर ध्यान अवस्था में आप जो भी अंदर देखेंगे वह अटल सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं होगा।
चलते जाए। बहुत अच्छा। नाम की तरफ ध्यान दें, गर्दन को सीधा रखें। अंधकार में प्रकाश की किरण अवश्य नजर आती है। बस आप जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान पर हल्की रोशनी का प्रयोग कीजिए या ना कीजिए। रोशनी का होना, बाहरी रोशनी का होना आवश्यक नहीं है। यदि आप अंधकार करके ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो बहुत जल्दी आप अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे। आंखों पे बाहरी आवरण ना रहे, बस। और जपते जाएं, चलते जाएं। शांत चित हो जाएं, अत्यंत शांत। शांति की गहराइयों तक अनुभव करें। शांत मतलब मन को एकाग्रचित करना। ध्यान में शांत का मतलब इसे ही कहते हैं। जिसका मन एकाग्रचित हो गया, नाम में लग गया, वह शांति को प्राप्त हो चुका है। विचार का ना आना शांति, शरीर का स्थिर हो जाना शांति, सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम और मन का श्री चरणों से जुड़ जाना परम शांति। प्रिय साधकों, क्रियाएं जो आपको बताई गई हैं वह जारी रखें। इस मार्ग पर आपको स्वयं अनुभव करना है। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा आप पर बनी हुई है। आप इसको जल्द से जल्द प्रयास करें कि इस कृपा का रूप आपके अंदर विद्यमान हो जाए। आप पूर्णता विश्वास सदगुरुदेव भगवान जी के ऊपर रखें, वह आपको पूर्णता की ओर लेकर जाएंगे। हे मेरे सदगुरुदेव भगवान जी, आपके ही द्वारा उच्चारण किए गए शब्दों का प्रयोग ये दास कर रहा है। आप किसी भी तरह की त्रुटि के लिए दास को क्षमा कर दें। समस्त संगत के चरणों में विनती है कि आप लगातार ध्यान की अवस्था का स्मरण करते रहें और लंबे समय तक बैठने का प्रयास करें। अन्यथा जो जहां जैसे बैठा है वह ठीक है, क्योंकि कार्य तो श्री सदगुरुदेव भगवान जी के हैं। इसलिए सदगुरुदेव भगवान जी के किसी कार्य में दखलंदाजी ना करें। केवल आपकी सेवा जो आपने इस दास को बख्शी है आप ही पूरी कराएं, क्योंकि कार्य आपके हैं। इस दास में सामर्थ्य नहीं सदगुरुदेव भगवान जी जो आपकी सेवा कर सके। आप
आप ही शक्ति बरतेंगे, आप ही प्राण देंगे। शांत हो जाए, अत्यंत शांति को प्राप्त हो, ताकि मन श्री चरणों से जुड़ जाए।